तो इसलिए जो है, क्योंकि इस पद्धति को समझना भी बहुत जरूरी है। इस पद्धति का एक ही तात्पर्य है, हमारे महान वैज्ञानिकों ने कहा है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च इति योग आयुर्वेद निसर्गोपचार मूल प्रयोजनम। यानी योग है, आयुर्वेद है और निसर्गोपचार यानी नेचुरोपैथी। इनका एक ही लक्ष्य है कि आप रोगी हैं तो रोगों से मुक्त कर दिया जाए, दबाया नहीं जाए, प्रशमित किया जाए। और क्योंकि प्राकृतिक योग चिकित्सा में रोग को दबाते नहीं है, प्रशमन किया जाता है। प्रशमन का अर्थ है सप्रेशन नहीं होता है, प्रशमन का अर्थ होता है अवेकनिंग, अवेयरनेस। तो इस सत्य को आप अच्छी तरह से समझा करें। तो ध्यान रखें, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में जिन पंच महाभूतों से शरीर का सृजन हुआ है, उन्हीं पंच महाभूतों के सम्यक प्रयोग से आपके रोग को मुक्त किया जाता है। बहुत सुंदर, हर जगह एक आता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये पंच महाभूतों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है और उन्हीं पंच महाभूतों को यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं विविध रूपों में। मर्थ थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, सन थेरेपी, ईथर थेरेपी, एरियोथेरेपी, और इनसे हर प्रकार के रोगों का उपचार होता है, जुकाम से लेकर के कैंसर तक। तो इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखो कि भाई इस पद्धति को जितना आप समझदारी के साथ करोगे उतना अच्छी तरह से लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, ध्यान रखो कि आपके शरीर में जो स्वास्थ्य का मूल कारण है वह है आपका रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, वीर्य, तेज। तो इसे ध्यान रखा करो, ओज। और ये काहे से बनता है, किस चीज से बनता है? आहार से बनता है। इस सत्य को हमेशा याद रखो। तो आहार जितना सुपीरियर क्वालिटी का होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उतना श्रेष्ठ किस्म का ब्लड बनेगा, रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा। आज जो बीमारियां हैं, भांति भांति बीमारियां हम लेकर के यहाँ पर पधारे हैं, वो काहे की बीमारियां हैं? रक्त संबंधी बीमारी है, मज्जा संबंधी बीमारी है, मांसपेशियों के दर्द संबंधी बीमारी है। ये सब क्यों हो रहा है? खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डिसलिपिडेमिया, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें पता ही नहीं है कि भाई हम क्यों खाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यू ईट टू किल और यू टू लिव। आप मरने के लिए खाते हो या जीने के लिए खाते हो? स्वास्थ्य के लिए खाते हो कि बीमारी के लिए खाते हो? ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ से सीख करके जाना है कि हम जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए खाएंगे, बीमारी के लिए नहीं खाएंगे। और स्वास्थ्य के लिए क्या खाना है, ये ध्यान रखो। क्योंकि आयुर्वेद का
पहला सूत्र है कि भाई बिनापि भेजय व्याधि पथ्या देव निवर्तते न तो बपत भेनस भेजा नाम सतैरपि। इसका अर्थ होता है कितना भी आप इलाज कराते रहें, हजारों प्रकार की दवाइयाँ खाते रहें, भटकते रहें दवाओं के चक्कर में, लेकिन उससे ठीक होने वाले नहीं हैं जब तक आप अपने भोजन को सही नहीं कर लें, आहार को सही नहीं कर लें। तो आहार को सही करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो ना, तो ये ध्यान रखा करो, क्योंकि कुछ विज्ञान की बातें समझा करो। यहाँ जो कही जाती है वो पूरे रिसर्च के आधार पर बताई जाती है कि देखो आपका जो खून है, शरीर का जितने भी सिस्टम है वो निर्भर करता है, कोई भी सिस्टम कहीं भी बीमारी हो। एक सीधा सा डायग्नोसिस आपको बताता हूं मैं कि कहीं किसी प्रकार की बीमारी हो, और यह हमने एक नहीं करीब 1400-1500 बीमारियों का पूरा डायग्नोसिस, उसका फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल अध्ययन करने के बाद इस सत्य को मैं आपके सामने रख रहा हूं। छोटा सा सूत्र याद रखिए कि हर बीमारी में सबसे बड़ा जो कारण होता है, कितनी भयंकर बीमारी क्यों न हो, वहाँ उस अंग विशेष, उस बीमारी विशेष में सर्वप्रथम खून का दौरा जो है ना, उसकी सप्लाई और तंत्रिकाओं की जो इम्पल्स की सप्लाई है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोवेस्कुलर फ्लो। और ये डिस्टर्ब होता है तो फिर सारी बीमारियां होती हैं। तो एक सूत्र याद रखो कि जहां फ्लो है वहां ग्लो है। वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। और जहां फ्लो नहीं है वहां ग्लो नहीं है। नो फ्लो नो ग्लो। और उस फ्लो को सही रखने के लिए आहार को सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आहार ही आपको, अब देखो कौन से आहार आपके फ्लो को डिस्टर्ब करता है, कौन से आहार आपके शरीर को फ्लो को सही रखता है। इस सत्य को आप यदि समझ लो तो बीमारी से अपने आप मुक्ति मिलती चली जाती है। क्योंकि इस समय इतने रिसर्च हो रहे हैं इस क्षेत्र में और लोगों के अंदर जागृति भी आ रही है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। पहले एक ही प्रकार के विदेशों में कॉन्फेक्शनरी फूड के अंतर्गत व्हाइट ब्रेड मिला करता था, लेकिन विगत मैं सर्वप्रथम 2008 में मैं अमेरिका गया था और वहाँ मैं इसीलिए हर जगह जहाँ भी गया वहाँ मैं आहार का विशेष रूप से मैं देखा करता था कि यहाँ आहार का क्या परिवर्तन हो रहा है। तो जितने भी वहाँ पर ग्रोसरी, जहाँ पर जो है खाने पीने के सामान मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सामान मिलता है, वहाँ पर हमने देखा कि भाई ब्रेड के कई क्वालिटी आ गए हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अप्रूव्ड ब्रेड, उसमें क्या विशेषता है, तो उसमें जितने फाइबर्स होते हैं, उनकी मिनरल्स, उनके विटामिन्स, उनके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, उन सब का जो है ना संरचनात्मक
कि क्या है, और ये अप्रूव्ड बाई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अप्रूव्ड बाई अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन। तो ये ध्यान रखा करो कि धीरे धीरे बहुत चेतना जाग रही है लोगों के अंदर, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। अमेरिका में तो एक नियम बना दिया है कि भाई जो आपका स्कूल है उसके कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के अंदर किसी प्रकार के और उसका फास्ट फूड का कोई ऐसा कोई ये नहीं होना चाहिए, और उस पर लागू भी होता है। और वहाँ पर फास्ट फूड लोग खाते भी हैं। तो एक चीज़ हमने देखा वहाँ पर कि फास्ट फूड के साथ खूब सारे सैलड मिलता है, जितना सैलड खा सको आप। सैलड में कोई आपका लिमिटेशंस नहीं होता है। पैसा फास्ट फूड का लगता है, सलाद फ्री में आपको मिलता है। और कई जगह तो फल जो है ना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उसे फास्ट फूड के जहर जो हमारे रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, वीर्य, तेज को जो है ना अस्त व्यस्त करता है, उसे जो है रेगुलेट करने के लिए आपके जो है जरूरी है कि अपने आहार में इस प्रकार का आहार लो जो आपके इन सारी चीज़ों को जो है ख़त्म कर सके। अब जैसे आहार में सबसे बीमारी पैदा करने वाले आहार कौन कौन से हैं, जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, एलडीएल बढ़ा देता है, वीएलडीएल बढ़ा देता है, यूरिक एसिड बढ़ा देता है, यूरिया बढ़ा देता है, क्रिएटिनिन बढ़ा देता है। तो ये जितने प्रकार के जो ना, क्योंकि हमने एक दिन इसका लिस्ट बनाया रिसर्च के आधार पर, तो 1500 ऐसे आहार मेरे को मिले जो भयंकर रूप से जीवन को नष्ट करने वाले होते हैं, और उन्हें हम समेटते हैं, जिनको हम बोलते हैं फास्ट फूड के अंतर्गत दर्जनों ऐसे आहार, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है, हैमबर्गर है। इसी प्रकार से जो है प्रोसेस फूड के अंदर सैकड़ों प्रकार के, कॉन्फेक्शनरी फूड के अंतर्गत सैकड़ों प्रकार के, जो आप ऑर्डर देते हो ना, इस समय क्या ऑर्डर देते हो? अभी इस समय तो आप आराम से दिल्ली जैसे शहरों में तो जो ना 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे ऑर्डर दो, तुरंत आपके घर पर पहुंच जाता है। और वो पहुंचता ही नहीं है, पहले तो जो भोजन पहुंचाने वाला था उसका भी पैसा लगता था, अब तो फ्री में सारा हो गया है। यानी सारी बीमारी डालने का इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। इसमें यदि आप जागृत नहीं हुए, यदि आपके अंदर अवेयरनेस नहीं पैदा हुआ, क्योंकि सारा पैसे का खेल है, तो ये ध्यान रखा करो कि उसके प्रति जागृति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब जितने भी देखो, जिसको आप, क्योंकि अब जो है ना हमारा एक सूत्र है, हमने एक सूत्र दिया हुआ है कि फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट डिजीज, फास्ट डेथ। तो ये ध्यान रखा करो। और उन सब में वही बीमारियां होती हैं जो फास्ट डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब फास्ट डेथ कैसे होता है, तो अभी हमने कल बताया था। 2 दिन, विगत में 1 सप्ताह में 2 दिन ऐसे 2 समाचार आए कि एक व्यक्ति जो है ना गणेश चतुर्थी में वो डांस कर रहा था, और डांस हनुमान जी बना हुआ था वो, और हनुमान जी बना हुआ था, डांस करते हुए बस गिरा, और ऐसे गिरा कि हमेशा के लिए गिर गया, खत्म हो गया।
आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी पर। ऐसे ही एक और घटना, और कई घटनाएं ऐसी घटित होती हैं। कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। यानी हम जो है अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा भी जो मिलता हम पूछते ही नहीं हैं, बस भूख लगी जो मिला वो बकोसना शुरू कर देते हैं। क्यों खा रहे हो? यू ईट टू किल और यू टू लिव। खाने का लक्ष्य क्या है? खाने का लक्ष्य बीमारी नहीं है ना। तो ये जितने भी आपके आहार हैं, चाहे वो प्रोसेस फूड हो, चाहे कॉन्फेक्शनरी फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे जंक फूड हो, उन सब में ऐसे जहरीले रसायन भरे हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि आपके पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, आपके हेक्सोसाइक्लिक एमिन्स, ये इतने जहरीले रसायन हैं। नाइट्रस कंपाउंड ऐसे हैं जो आपके AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, इसमें जो है और भी बहुत सारे एक्रिलामाइड, ये इतने, अब ये हम समझ नहीं पाते हैं कि हम खाए चले जा रहे हैं ये फास्ट फूड, ये जंक फूड। अरे उसके पोर पोर में ये घुसा हुआ है और ये शरीर में जाकर क्या करेगा? हमारे क्रोमोसोमल इफेक्ट, जेनेटिक्स लेवल पर, जिनके परिवार में मान लो कैंसर है, सुनो अच्छी तरह से, लेकिन वो जो है अच्छी तरह से जी रहे हैं। कैंसर के जो सेल्स हैं, ऑन्कोजीन्स है, वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, शरीर में और सहायता कर रहा है स्वस्थ रखने में। लेकिन आपने इस प्रकार का आहार लिया, खाया, तो वो जीन्स जो रिसर्च हुआ है वो बता रहे हैं कि उनको उत्तेजित हो जाते हैं, वे एक्सप्रेस होना शुरू कर देते हैं और फिर कैंसर की नींव डालते हैं, कैंसर पैदा करते हैं। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि इस प्रकार के आहार, यही नहीं बल्कि उसमें ट्रांस फैट है, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोजनेटेड फैट है। अब ये ट्रांस फैट, सैचुरेटेड हाइड्रोजनेटेड फैट, ये दोनों ही अत्यंत खतरनाक होते हैं और यही हमारे शरीर में जाकर के कोलेस्ट्रॉल को, यही हमारे शरीर में जाकर के लिपिड प्रोफाइल को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, इन सब को डिस्टर्ब करते हैं। अब जैसे बहुत लोगों के लीवर में क्या होता है, ऐसे फैट जमा हो जाता है, फैट जमा हुआ लीवर में, और उसे क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। क्योंकि शुगर के मेटाबॉलिज्म में लीवर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब लीवर डिस्टर्ब हुआ, डायबिटीज हो जाता है। सिर्फ पैंक्रियास की गड़बड़ी से ही नहीं होता है, ध्यान रखो, लीवर की खराबी भी डायबिटीज के कारण बनता है और उसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। ऐसा इंसुलिन भी लेते हैं तो भी प्रभाव नहीं पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज, लीवर में फैट जमा हो जाता है, परिणाम क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। इस प्रकार से अनेक प्रकार के, तो ये ध्यान रखा करो कि ये जो इस प्रकार के आहार में बता रहा हूं, इसमें यही नहीं होता है, इतने सारे टॉक्सिक मैटर होते हैं, इतने सारे। तो जब भी खाओ तो, या बच्चों को खाने को देते हो, क्यों कई सारी माताएं आती हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है,
वो मेरे से उल्टे प्रश्न पूछती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों की तो यही उम्र है खाने पीने की, आप खाने पीने को क्यों मना करते हो? अब ये इस उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? खिलाओ आप आराम से। क्योंकि एक चीज जान लो अच्छी तरह से कि हिंदुस्तान हमारा नौजवानों का देश है। जैसे कुछ देश बूढ़ों लोगों का देश माना जाता है, जैसे जापान है बुढ़ापे का, बूढ़ों लोगों का देश है। हिंदुस्तान क्या है? जवानों का देश है। सबसे ज्यादा जवान, नौजवान, यंग जनरेशन जो है यहाँ पर। लेकिन सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ मर रहे हैं 26 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में। जो हार्ट अटैक होना पहले होता था 50-60 साल की उम्र में, आज 24 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये टोटली हमारी जो खाने की परंपरागत व्यवस्था थी वो सब खत्म हो गया। अब हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले फास्ट फूड रेस्टोरेंट खुल गए हैं। उससे भी नहीं तो ऑर्डर दे दो, और ये शरीर में जा करके वो जहर भर रहा है। खून अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं हो रहा है, हृदय बेचारा कराह रहा है, गुर्दे नष्ट हो रहे हैं, लीवर जो है अस्त व्यस्त हो रहा है, किडनी की स्थिति खराब है। क्यों ऐसा है? तो ये इस प्रकार के आहार लेने से। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके आहार पहले सुधारा जाता है, और आहार में सुधार होने से अपने आप शरीर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन की शरीर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हीलिंग क्रिया की। आपके शरीर के अंदर ही, ध्यान रखो, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, कि इस प्रकार के आहार को, अपने परंपरागत आहार को जो है ना महत्व दो। परंपरागत आहार में क्या होता था? दलिया होता था। अब दलिया इतना अद्भुत है, देखो आज से करीब 10-15 साल पहले BMJ और जर्नल ऑफ न्यू इंग्लैंड मेडिकल साइंसेस, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, उनमें एक रिसर्च है प्रकाशित हुआ था। मैंने अपने पुस्तकों में जिक्र किया है कि वर्तमान में जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं, जिसको हम हृदय रोग बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, CKD बोलते हैं, आम आदमी इन रोगों से ग्रस्त हो रहा है। ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं। क्योंकि आहार गलत हुआ, ये सारी बीमारियां भी हमारे ऊपर आच्छादित हो गई। तो इसलिए इसे ध्यान रखो, इन सब से बचना है तो अपने आहार को सही करना बहुत जरूरी है। तो इसे ध्यान रखो। चलो एक प्रश्न है, इसका जवाब देते हैं। कल हम फिर इसी विषय में समय मिला तो जानकारी देंगे आपको कि भाई यू ईट टू किल, यू ईट टू लिव। देखो ये प्रश्न है किसी कि मुझे 5 साल पहले डेंगू चिकनगुनिया हुआ था। देखो डेंगू अलग भी बीमारी होती है, चिकनगुनिया अलग है। हालांकि दोनों एक ही प्रकार के मच्छर से होते हैं, लेकिन उनके वायरस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एजिप्टी एडिस मच्छर का नाम है। फिर सेकेंड वेव में कोरोना हुआ। डेंगू के बाद से मुझे वीकनेस नहीं जा रही है, एंजाइटी लगती है, हर समय यही लगता है कि मुझे ये बीमारी है तो बीमारी है। अपनी वीकनेस की रिकवरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सुन लो कान खोल करके। चिकनगुनिया और ये आपके डेंगू का नाम ही है
लंगड़ा बुखार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो लंगड़ा कर देता है। क्यों करता है? कि उसके जो टॉक्सिन्स है, बुखार खत्म हो जाने के बाद भी उनके टॉक्सिन जो होते हैं वो हमारे जोड़ों में जमा हो करके वहाँ पर इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। जो हमारा लिगामेंट है, जो हमारा टेंडन है, जो हमारा मेम्ब्रेन है, उन सबको डैमेज करते हैं। तो इसलिए से ध्यान रखा करो, क्योंकि दो चीजें हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनो, कि जितने भी वायरस संबंधी, बैक्टीरिया संबंधी बीमारियां होती हैं, यानी जो पैथोजेनिक जो, उसमें वो एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस। लेकिन ये दवाइयाँ क्या करती हैं? सिर्फ प्राइमरी पैथोजेंस को ख़त्म करती हैं, सेकेंडरी पैथोजेंस ख़त्म नहीं होता है, जो मूल कारण है। तो हमने इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत खोज की, बहुत अध्ययन किया। मॉडर्न मेडिकल साइंस से लेकर के प्राचीन हमारे जो परंपरागत जो काम में ली जाती थी दवाइयाँ, उन सब की। तो दो चीज़ें मेरे को सामने आई कि कुछ ऐसे आहार हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से जो है ये चिकनगुनिया का दुष्प्रभाव जो है ख़त्म हो जाता है। यहाँ भी कई लोगों को हमने बता दिया है और कई लोगों को जो है बता देते हैं कि एक काढ़ा हम देते हैं। यहाँ भी बुखार होता है तो डॉक्टर लिख देते हैं स्पेशल डॉक्टर नीरज काढ़ा।